गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे पोरफायरा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 3। आगे हमने एनिमल किंगडम को जैसे मॉर्फोलॉजिकली कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इंटरनली भी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हमने देखा। तो इसमें हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दो पार्ट रहते हैं, और नॉन कॉर्डेट्स का मैंने पूरा लिस्ट आगे फर्स्ट लेक्चर में बना के दिया था। वो आपको एक सीक्वेंस वाइज याद रखना है। पोरफायरा है, उसका नाइडेरिया है, फिर ऐसा जो पूरा बना के दिया था वो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सीक्वेंस वाइज इसीलिए कि कोई कोई की कैरेक्टरिस्टिक जहाँ से कट जाएगी वो आपको एक सीक्वेंस में पता चल जाएगा। तो आज हम पहला स्टार्ट करेंगे पोरफायरा या पोरिफेरा। तो उसका जैसे नेम सजेस्ट करता है कि उसका बॉडी पोरस रहता है। पोरस माने उसमें होल्स रहते हैं। दूसरा, ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उसके दो ही लेयर है, एक वाला बाहर वाला लेयर और अंदर वाला लेयर, ऐसे दो ही लेयर रहते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। और बाहर वाला है उसका जो लेयर है वहाँ जो सेल लाइंड होते हैं, इसको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स या पिनेकोसाइटेसिस। और अंदर वाला जो लेयर है ये कॉलर सेल रहता है। जो अंदर वाले में जो सेल्स रहते हैं उसको बोलते हैं कोएनोसाइट्स। ये अंदर वाले हिस्से में रहते हैं, ये वाले हिस्से में। तो पिनेकोसाइट्स और कोएनोसाइट्स दो इंटरनल और एक्सटर्नल दो लेयर है। ये बाहर वाला लेयर है उसको पिनेकोसाइट्स बोलते हैं, और अंदर वाले को कोएनोसाइट्स बोलते हैं। और डर्म का नाम भी उसी के नाम से है, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म ऐसे भी बोलते हैं। तो इसका जो ओपनिंग है जहाँ से पानी अंदर जाता है उसके साथ ही फूड मटेरियल चला जाता है। जो ये रेड वाली लाइन ड्रॉ की है ये उसका वाटर का पूरा पाथ है। तो ये पाथ में इसका जो ओपनिंग रहता है उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ये वाले जो सारे ओपनिंग है, जो ये यहाँ पे ओपनिंग बताए हैं, यहाँ ओपनिंग बताए हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। और जो बाहर ये जहाँ से एंटर होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टिया। और जहाँ से पानी बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। कोएनोसाइट्स का दूसरा नाम कॉलर सेल भी है, क्योंकि उसका अपीयरेंस ऐसे कॉलर्स जैसा रहता है, और ऐसा एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर रहता है जिसकी मूवमेंट से पानी का मूवमेंट रहता है। तो ये कॉलर सेल रहता है। इस कॉलर सेल की लाइनिंग कहाँ पर है, इसकी वजह से इसकी और उसका कैनल सिस्टम कैसा है, इसका अरेंजमेंट की वजह से उसको 3 टाइप की उसकी कैनल सिस्टम पाई जाती है। एक जो नॉर्मली विदाउट एनी ऐसे फ्लैजिलेटेड चैम्बर नहीं रहती है, एक सिंपल रेडियल कैनल रहती है जी, ओस्टिया रहता है, और बाहर ऑस्क्यूलम से पानी बाहर चला जाता है। और ये जो कोएनोसाइट्स है और इसके अंदर वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं स्पोंजियोसिल बोलते हैं। तो अंदर वाली कैविटी में पानी आता है और बाहर चला जाता है, इसके साथ फूड मटेरियल भी आता है। तो अंदर कॉलर सेल्स रहते हैं, और इस टाइप की जो कैनल सिस्टम की अरेंजमेंट है, सिर्फ एक ही कैनल है, अंदर पानी आता है, फिर ये कॉलर सेल की मदद से इसकी मूवमेंट से पानी बाहर चला जाता है। तो ये सिंपल अरेंजमेंट को एस्कॉन टाइप को ऑफ कैनल सिस्टम बोलते हैं। दूसरी इसकी अरेंजमेंट है साइकोन टाइप। साइकोन टाइप मतलब ये वाला जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, इसमें कोएनोसाइट्स रहते हैं, और इसकी मूवमेंट से पानी यहाँ से अंदर आता है, और ये कोएनोसाइट्स की मूवमेंट से ऐसे बहुत सारे फ्लैजिलेटेड चैम्बर रहते हैं, सब में यहाँ पे कोएनोसाइट्स रहते हैं, कॉलर सेल्स रहते हैं, और ये सब में से पानी होके बाहर निकल जाता है। तो ये दूसरी अरेंजमेंट है, इसका नाम बोलते हैं साइकोन टाइप ऑफ कैनल अरेंजमेंट। तीसरी अरेंजमेंट है ल्यूकोन टाइप, ये सी है, ल्यूकोन टाइप अरेंजमेंट। तो ल्यूकोन टाइप की अरेंजमेंट में चैम्बर टू चैम्बर कनेक्टेड रहती है। एक चैम्बर में भी फ्लैजिलेटेड मेंबर रहते हैं जिसको कोएनोसाइट्स बोलते हैं, फिर दूसरे में भी होते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। फ्लैजिलेट मेंबर सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और ये कोएनोसाइट से उसकी लाइनिंग सिर्फ चैम्बर में ही रहती है।
यहाँ पर भी चैम्बर में रहती है, लेकिन यहाँ दूसरा चैम्बर के साथ, एक चैम्बर के साथ दूसरा चैम्बर कनेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन यहाँ इंटरनली चैम्बर के साथ चैम्बर कनेक्टेड रहता है। तो ये टाइप की अरेंजमेंट को ल्यूकॉन टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। साइकोन, ये स्काइफा है, इसका नाम साइकोन भी बोलते हैं, स्काइफा भी बोलते हैं। ये टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। स्पॉन्जिला भी आपको याद रखना है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। दूसरा ये यूस्पॉन्जिया याद रखना है। स्पॉन्जिलिया ये फ्रेश वाटर है। नॉर्मली स्पॉन्जेस आर मराइन इन नेचर, हमेशा ओशियन में, सॉल्ट वाटर में ही पाए जाते हैं, लेकिन स्पॉन्जिलिया एक ऐसा पोरफायरा या स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। और जो बाथ में यूज़ करते हैं उसको हम यूस्पॉन्जियास बोलते हैं। यूस्पॉन्जिया नॉर्मली जो बाथ स्पॉन्ज होता है, अभी इसको बाथ में क्यों यूज़ करते हैं, बाकी को क्यों यूज़ नहीं करते हैं, वो भी हम देखते हैं। कि इसका जो बीच वाला जो हिस्सा है इसमें क्या रहता है, तो ये वाला जो यहाँ पे जो कॉलर सेल रहता है, बार में पिनेकोसाइट रहता है। तो बीच वाले को हिस्से हमने आगे के लेक्चर में बताया भी था कि ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको मिजोग्लिया बोलते हैं। मिजोग्लिया में 3 चीज़ रहती है। एक तो इसके अंदर कोलेजन मटेरियल रहता है, दूसरा इसको स्ट्रक्चर देने के लिए स्पिक्यूल्स रहते हैं, और उसके अंदर ये सब प्रोड्यूस करने के लिए एक सेल रहते हैं जिसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स। तो अमीबोसाइट्स है वो बहुत सारा काम करता है, यहाँ डाइजेशन का काम भी करता है, इसको कोलेजन सिक्रीशन का भी काम करता है। ये सारे जो बीच वाले लेयर है कोएनोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स के बीच वाला जो हिस्सा है, जो लेयर है, उसमें ये सारे रहता है। और स्पिक्यूल्स है वो उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए इसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो इस स्पिक्यूल्स की अरेंजमेंट और स्पिक्यूल्स की नेचर से उसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। वन इज स्केल्सिस्पोंजिया, सेकंड इज हेक्साक्टिनेलिडा, तीसरा है डेस्मोस्पोंजिया। अभी ये 3 में क्या अंतर है वो देखते हैं। कि जो कैल्सिस्पोंजिया है तो उसमें जो स्पिक्यूल्स रहते हैं, इसमें इस तरह से स्पिक्यूल्स रहते हैं इसको एक स्ट्रक्चर या एक शेप देते हैं। तो इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिक्यूल्स रहते हैं या नीडल्स जैसे रहते हैं। इसका जो मटेरियल होता है वो सिलिसिक एसिड रहता है, और उसका शेप इसको हेक्साक्टिनेलिडा बोलते हैं, क्योंकि उसका जो स्पिक्यूल्स है वो ऐसे 6 सुइयों जैसे बाहर निकलती है। तो इसीलिए उसका नाम हेक्साक्टिनेलिडा ऐसा बोला जाता है। फिर अगर इसमें डेस्मोस्पोंजिया में ये स्पिक्यूल्स है, नीडल्स की जगह अगर फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स लेते हैं तो इसको बोलते हैं डेस्मोस्पोंजिया। तो इसमें प्रोटीन फाइबर रहता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं जगह आपको स्पिक्यूल्स मिल भी जाएंगे, लेकिन मेन इसको जो स्ट्रक्चर देता है या स्ट्रक्चर का जो शेप देता है वो प्रोटीन फाइबर ही रहता है। तो ये 3 क्लास में पोरीफेरा को डिवाइड किया गया है। अभी थोड़ी बात करेंगे डाइजेशन की। तो डाइजेशन ऑब्वियसली इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, तो डाइजेशन तो सेल के अंदर मटेरियल लेने के बाद ही हो सकता है। तो डाइजेशन इज ऑब्वियसली इंट्रासेल्यूलर। एक्सक्रीशन, क्योंकि वो पानी में पाया जाता है, तो जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो एमोनोटेलिक इज़ द मोस्ट फेवरेबल ओवर हियर, क्योंकि पानी भी है और उसके पास दूसरा सिस्टम भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन है वो एमोनोटेलिक रहता है। ये हुई डाइजेशन और एक्सक्रीशन की बात। अभी करते हैं रिप्रोडक्शन की बात। तो ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है, एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली।
एसेक्सुअली में वो बडिंग बनाता है, बडिंग अंदर की तरफ भी बनाता है, अंदर के हिस्से में भी बडिंग बना सकता है, बाहर के हिस्से में भी बडिंग बना सकता है। तो बाहर के हिस्से में बडिंग जब बड मैच्योर हो जाता है वो उससे अलग हो जाता है और फिर बाद में जहाँ सबस्ट्रेटम मिलती है वह सबस्ट्रेटम पे लग के फिर से नया स्पॉन्ज डेवलप हो जाता है। अंदर जो बड लगता है, एंडोजीनियस जो बड लगता है, उसको बोलते हैं जिम्यूल्स। तो ये जिम्यूल्स का शेप है। जिम्यूल्स कुछ इस तरह से दिखता है कि बीच में ये जो सेल है उसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट सेल्स दे आर टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल मीन्स ईच सेल इज कैपेबल ऑफ राइजिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। और इसके अगल बगल होता है वो एक जिलेटिनियस मटेरियल रहता है और इसके अंदर ऐसे स्पिक्यूल्स रहते हैं, शेप, उसको शेप देने के लिए। और एक्चुअली ये जिलेटिनियस मटेरियल या जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो उसको ड्राई होने से या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और ये उसका जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल एंड में ये जब सबस्ट्रेटम में लग जाएगा तो ऐसे उल्टा लगेगा, माइक्रोपाइल एंड विल बी अटैच टू सबस्ट्रेटम। और तब जब सबस्ट्रेटम में लग जाएगा देन दिस ईच सेल विल गिव राइज टू कंप्लीट स्पॉन्ज। ये हुई इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अभी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट माने दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। तो मेल ऑर्गेनिज्म और मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साइड में एक साथ में एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं। नॉर्मली ये प्रोटोगाइनस टाइप होते हैं। प्रोटोगाइनस माने फीमेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट डेवलप होते हैं और बाहर से जो मेल स्पर्म्स आते हैं उसको उसके साथ वो मैच कर जाते हैं या उसके साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। तो ये हुई उसकी फर्टिलाइजेशन की बात। फर्टिलाइजेशन के बाद हम उसका डेवलपमेंट पे आते हैं। तो डेवलपमेंट उसका इनडायरेक्ट होता है। नॉर्मली एक लार्वा स्टेज होता है। लार्वा स्टेज दो टाइप के होते हैं, एक पैरेन्काइमुला मतलब एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है और दूसरा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में हाफ बॉडी है वो फ्लैजेलेटेड रहती है और वो फ्लैजेलेटेड बॉडी लेटर ऑन ये बीच वाला हिस्सा स्पोंजोसिल बन जाती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो ये हुई उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो आपको बेसिकली ये पोरीफेरा है, इसमें ये तीन इसके जो नाम हैं, साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, यूस्पॉन्जिया है, ये तीन आपको ज़रूर से याद रखना है। इसकी कैनल सिस्टम जो तीन है इसमें क्या डिफरेंस है वो याद रखना है। जो एस्कॉन है उसमें जो कॉलर सेल्स है उसकी लाइनिंग स्पॉन्जियोसिल में होती है और यहाँ कॉलर सेल की लाइनिंग फ्लैजेलेटेड चैम्बर में होती है, इसको बोलते हैं साइकॉन टाइप। इसको स्काइफा भी बोलते हैं, ये अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तीसरा, फ्लैजेलेटेड चैम्बर जब इंटरकनेक्टेड हो जाती है और इंटरकनेक्शन के बाद अगर स्पॉन्जोसिल में इसकी ओपनिंग आती है, ये मैंने हाफ ड्रॉ किया है, पूरा हाफ आपको इमेजिन करना है। और ये वाला जो इसका जो पीस है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो आप समझो कि ये बीच वाला हिस्सा है, इसमें ये जो एमीबोसाइट्स रहते हैं या स्पिक्यूल रहते हैं, बीच वाला जो हिस्सा है इसको मेसोग्लिया बोलते हैं। बार जो है वो पिनेकोसाइट्स है, यहाँ पे है वो कॉलर सेल्स है और ये वाला कैनल सेल्स है। इसका जो लाइनिंग है, जो कैनल का लाइनिंग है, अगर कोएनोसाइट्स अंदर हैं तो ये वाली लाइनिंग में सेल रहते हैं, इसको पोर सेल बोलते हैं। ये तीन सिस्टम आपको याद रखनी है। इसके क्लास 3 आपको याद रखने हैं और एक और चीज़ याद रखनी है, दूसरा नाम है, इसका नाम है यूप्लेक्टेला। ये स्पॉन्ज है जो जापान में एक तोहफे के तौर पे, जब वेडिंग गिफ्ट के तोहफे के तौर पे दिया जाता है, उसका जो ड्राई आउट यानी कि जब उसके सॉफ्ट टिश्यू सब मर जाते हैं और एक स्केलेटल स्ट्रक्चर रहता है, तो वो वेडिंग गिफ्ट में बॉन्डिंग टिल द एंड ऑफ लाइफ ऐसे एक सिंबल के तौर पे दिया जाता है। इट इज़ अ वेडिंग गिफ्ट इन जापान।
तो आज हमारा फाइलम पोरीफेरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम फाइलम जो दूसरा हमने नेडेरिया लिया था वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।